Hello guys, welcome back to Richa Financial Insight. तो guys, in ISM सीरीज 15 रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन कोर्स में आपका स्वागत है। तो गाइस आज हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन। इसमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, जिसको पढ़ने के बाद आपको क्या क्या सीखने को मिल सकता है, तो हम डिस्कशन पहले करते हैं। जो कि लर्निंग में क्या क्या है, जैसे कि देख सकते हैं रोल ऑफ रिसर्च एनालिस्ट। रिसर्च एनालिस्ट का रोल क्या होता है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन विद द कंपनी एंड क्लाइंट। जो भी बेसिक प्रिंसिपल होता है कंपनी और क्लाइंट के बीच में क्या क्या होती है, वही इंपॉर्टेंट क्वालिटी दैट आर डिजायर्ड इन ए रिसर्च एनालिस्ट। तो आपको रिसर्च एनालिस्ट सबसे बेस्ट बनाता है, उसमें क्या क्या सही क्वालिटी होनी चाहिए। तो हम सीखें चैप्टर नंबर फर्स्ट में। ठीक है गाइस, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले। ठीक, तो गाइस कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन से शुरुआत करते हैं। अब आ जाते हैं प्राइमरी रोल ऑफ रिसर्च एनालिस्ट। प्राइमरी रोल मतलब रिसर्च एनालिस्ट का प्राइमरी क्रिया क्या है, मतलब फाउंडेशन क्या होती है। इमेजिन यू आर डिसाइडेड टू बाई ए न्यू फोन, what would you process for selection? For the price range decide, you would short list a set of brands, compare version technical specification depending upon what factor are important to you, whether it's battery life, megapixel of the camera, you can take decision। तो जैसे भी आप किसी भी चीज़ खरीदना चाहते हैं तो इससे पहले ब्रांड डिसाइड करते हैं, एक दूसरे ब्रांड के साथ कंपेरिजन करते हैं, स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल और बैटरी लाइफ, मेगापिक्सल और कैमरा, और उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं कि मुझे सबसे बेस्ट क्या है मेरे लिए। वही रिसर्च एनालिस्ट का काम भी यही होता है। दिस प्रोसेस इज वेरी सिमिलर टू काइंड ऑफ वर्क एज ए रिसर्च एनालिस्ट do to help their client take investment decision. There is a research collection of information from various sources and then analysis processing of data to take a decision. Data information are imperative to the function of research analyst. Research analysts need information pertinent to the investment being evaluated. This would include information about a macro and microeconomic factor, industry specification information, and company specific information. Economic information may be collected from government statistics and data provided by the central bank. तो भाई इसमें है कि जो भी लोग हम लोग सीखते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, इंडस्ट्रियल स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और कंपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ये तीन लोगों का मेन इंपॉर्टेंस होती है रिसर्च एनालिस्ट को समझने के लिए। तो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन जो हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स से, तो डेटा सेंट्रल बैंक द्वारा प्रोवाइड होता है। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और जो कि रिजर्व बैंक इंडिया के द्वारा जो प्रोवाइड होता है उसके द्वारा। डेटा ऑन द ग्लोबल फैक्टर में बी कलेक्टेड फ्रॉम इंटरनेशनल एजेंसी सच एज द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक एंड अदर ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये लोग हैं जो डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, जिससे हम लोग इकोनॉमिक के फैक्टर के बारे में जानते हैं, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है। इंडस्ट्री स्पेसिफिक जर्नल्स एंड पब्लिकेशन में भी यूज टू कलेक्ट information of industry sector. Company specific information may be collected from various sources including financial statement, annual report filed by the company as per part of regulatory compliance requirement. Meeting officer of the company authorized to provide its other source such as a plant factor visit, market survey and employee stakeholder in interview। तो किसी भी कंपनी के बारे में जानना होता है तो भाई उसके बैलेंस शीट्स, फाइनेंशियल ईयर रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट्स, इस सब से हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग qualitative factors that affect operational performance, such as efficiency of operations, competitiveness, business plans, and work। तो भाई ये सभी है एज एनालिसिस एंड डिसीजन। जब हम किसी चीज़ को एनालिसिस करते हैं उसके बाद डिसीजन मेकिंग होता है, तो दोनों कंबाइंड प्रोसेस है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। तो आगे देखते हैं ethics of management। Ethics of management among others quantitative factors such as revenue,
cost, profitability, and risk of this financial. Therefore, research analysts spend a lot of time interacting with the company and others, accumulating data, analyzing it, and arriving at a data decision whether to buy or hold or sell in particular security stocks. So बहुत समय स्पेंड करते हैं किसी कंपनी के बारे में डेटा को जानने, एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं कि उसको बाई करना, होल्ड करना, सेल करना किसी पार्टिकुलर स्टॉक की कंपनी। ठीक। रिसर्च एनालिस्ट आर डिफाइंड by the nature of analysis they do, coverage and use of recommendation by any they provided. Let us understand some of them. Sell side analysis. Sell side analysis में क्या है? The typically public research report in public domain on the security of the company or industry with a specific recommendation to buy, hold, sell, subject to security. These recommendations include analyst expenditure expectations of the future earning of the company and future price performance of the security in the private side. These analysts work for firms that provided investment banking, brokering, advisory service for the client. Buy side analyst क्या करते हैं? Buy side analyst they generally work of asset management like mutual fund, hedge fund, pension fund, alternative investment fund, foreign portfolio investor or portfolio manager that purchase and sell security for their own investment accounts on behalf of their investor or client. These analysts generate investment recommendations for their internal consumption used by the fund manager with organization. Research report. These analysts are generally circulated among the top management investments. Manager of the employee firm as this report contains recommendation about which security to buy, hold, sell. These reports are usually only for internal consumption and are not available in public domain. तो बाई साइड में देख सकते हैं गाइस, एसेट मैनेजर, म्यूचुअल फंड, हेज फंड, पेंशन, ये सब लोग होते हैं बाई साइड में। सेल साइड में आप देख सकते हैं। तो ये हम लोग दो चीज जाने। इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट। इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट कौन कौन होते हैं? दे वर्क फॉर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन or boutique firm separate from the full service investment firm and sell their research to other subscription basis. Their client could be investor, institution, investment banker, regulator, a stock exchange, fund manager, etc. They also provide customized research report on the business or industry sector on a specific request. The purpose of this report could vary from investment activity to understanding competition landscape to merge and acquisition. तो इंडिपेंडेंट रिसर्च होते हैं गाइस, वो किसी के लिए भी वर्क करते हैं एज ए इंस्टीट्यूशन, एज एन इन्वेस्टर एंड रेगुलेटरी स्टॉक एक्सचेंज फंड मैनेजर भी किसी भी के लिए करते हैं। अपार्ट फ्रॉम these three main category entities such as newspaper, media, consolidator, open information also provide research report. तो इसके अलावा न्यूज़पेपर, चैनल मीडिया होते हैं, उनमें भी रिसर्च एनालिस्ट होते हैं। तो इस तरह का रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करते हैं बाय द मीडिया। In a nutshell, role of research analyst is that of selector to do comprehensive study of company, evaluate their past performance, analyze how a company is expected to perform in future, and make recommendations based on this analysis. Primary responsibility of research analyst. Primary responsibility क्या है research analyst का? As stated before, research analyst primary role is to understand and evaluate the growth of industry and company. Let us briefly look into the aspects which research analysts explore by the evaluating industry, company and economy. Understanding company क्या है? British economist John Maynard Keynes (1883 and 1946) believed the government could change economic performance of its industry by adjusting tax rate, government spending. Therefore, as growth depends to a great extent on the economic environment, it becomes important for analysts to understand the economy. For this, following are their
focus area. Changes in various macroeconomic factors like national income, inflation, interest rate, and unemployment rate. तो मैक्रोइकोनॉमिक फैक्टर क्या क्या है? नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट एंड एम्प्लॉयमेंट है, जो एक ही से मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है. फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी. फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है वो इकोनॉमी पर इम्पैक्ट डालता है. फॉलो फ्रॉम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफडीआई), foreign portfolio investor (FPI), and saving investment pattern. Global factor that impact GDP growth based on export and import transaction. तथा ग्लोबल फैक्टर भी जीडीपी ग्रोथ पर इम्पैक्ट करता है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ट्रम्प टैरिफ इफेक्ट के कारण है कि इंडिया के जीडीपी में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलेगा, थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि देख सकते हैं आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर और टेक्सटाइल सेक्टर, ये तीनों पर बहुत ज़बरदस्त मार पड़ी है. तो इससे हो कि इंडिया की जीडीपी पे ग्रोथ इम्पैक्ट पड़ता है. ये ग्लोबल फैक्टर है गाइस. We shall know more about the economic analyst in chapter 5. तो इकोनॉमिक एनालिस्ट चैप्टर 5 में हम लोग देखेंगे. तो पहले देख लेते हैं ये इंट्रोडक्शन. अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्री. Different industry face different challenges and opportunities. Their growth drivers could be significantly different. Accordingly, research analysts need to understand thoroughly the regulatory environment prevalent in the industry, business models, competition, operating factors, sensitivity of demand to price change, consumer behavior. We shall explore the method for industry analysis using various tools technique in chapter 6. तो गाइस हम लोग एक्सप्लोर मेथड ऑफ इंडस्ट्री एनालिसिस यूजिंग द वेरियस टूल्स एंड टेक्निक चैप्टर 6 में स्टडी करेंगे. अंडरस्टैंडिंग कंपनी क्या है? अंडरस्टैंडिंग कंपनी. राहुल द्रविड़ एंड वीरेंद्र सहवाग वे आर बोथ ग्रेट बैट्समैन, ठीक, बट वे आर टू वेरी डिफरेंट प्लेयर. Their statistics in the term of strike rate show their style, defensive and aggressive, are very different from each other. If one asks who would perform better, then a deeper analysis of the pitch, game type, opposition, team bowling and strength may be help up answer question, although only with probability and not with certainty. Just as the case of player statistics, style companies in the same industry may vary significantly in their approach toward the business based on their style, product configuration, business model, customer segment. Their financial could also be dramatically according to the company are also studied by analysts in two dimensions, qualitatively and quantitatively. Qualitatively, understanding is more about understanding. Qualitatively, understanding is more about understanding why a particular business is better when compared to peers. What are strengths and weaknesses of the business model? How qualified and capable management is, and so on. Quantitative understanding would be more mathematical in nature. In this analysis, try to understand balance sheet, profit loss statement of the last few years, cash flow, asset, liability, so on. तो क्वालिटेटिवली में गाइस हम लोग बैलेंस शीट पर स्टडी करते हैं, वहीं क्वालिटेटिवली में पार्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग करते हैं कंपनी का पीयर एंड स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस. ठीक है, ये हो गया क्वालिटेटिवली. एंड क्वांटिटेटिवली हो गया बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट फ्लो, ये सब के बारे में हम स्टडी करते हैं. वी शैल लुक एट बोथ अप्रोच, क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली. कंपनी एनालिसिस इन ग्रेट डिटेल्स चैप्टर 7 एंड 8 में. चैप्टर 7 और 8 में हम लोग बहुत अच्छे डीप में एनालिसिस करेंगे. बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन विद द कंपनी क्लाइंट. बेसिक प्रिंसिपल क्या है? इंस्ट्रक्शन जो कंपनी एंड क्लाइंट के बीच में. दो द पावर ऑफ इंटरनेट गिव्स an analyst the ability to acquire a lot of information, it cannot substitute direct interaction with the company and client. Personal communication with the management helps them to get better insight to the version of the company and its strategy to achieve the desired goal. तो गाइस हम कभी भी कंपनी से ऊपर से उसके बारे में नहीं जानते जब तक हम उसके इंटरनली प्रोसेस से नहीं बात करते हैं. तो उससे जानने के लिए हम लोग गोल सेट करते हैं, किसी भी चीज़ उससे बात करते हैं, उस टॉप मैनेजमेंट से बात करते हैं
ऑपरेशनल मैनेजमेंट से बात करते हैं तब हम उसकी विवरण जानते हैं। However, it may also happen that management mislead analysts by deliberately exaggerating positive about the business, painting rosy picture to encourage them to write positive story to influence the market price positively. Therefore, it is always advisable for analysts to cross-verify claims to the management prior and recommendation. This communication with the management, like any other, requires analysts to have clarity of thoughts and boost listening ability, but there are few additional principles that analysts must keep in mind while talking to the management of a company. The following are few. तो किस कारण से हम टॉप मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं? प्री मीटिंग रिसर्च में क्या? While the management is generally open to interview with research analysts, must we bear in mind that this opportunity do not come very frequently and therefore must be made full use whenever they come. Before going to meet company management, they must thoroughly learn about the company product, industry, competitors. Analysts must be familiar with the financial information of the company, also read previous year annual report to understand direction of the company, whether the company has been able to achieve the goals it had intended to. Independence and neutrality of the view. Independence and neutrality of the view क्या है? During the research, analysts must have an unbiased opinion and should also hold their independence. The analysis should be based on factual information and not lead by the personal interest. Also, they must make it clear with the management to not reveal any information which is not available in the public domain. Network क्या है? Network analysts may use their network to acquire more contacts relevant to the research, who would be able to provide meaningful insight into the company performance and plan. The person who is responsible for the important activity understand heartbeat of the company would be most relevant contact, and this person may not necessarily be from top management. Competitors and other stakeholders of the business such as supplier, distributor, retailers and consumer can also provide meaningful input to analysts in the research process. तो भाई रिसर्च प्रोसेस में कोई भी हेल्प कर सकता है, ये जरूरी है टॉप मैनेजमेंट में एज ए सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर कोई भी आपको हेल्पफुल कर सकता है. क्लैरिटी ऑफ फ्यूचर. An analyst start analyzing a company, there would be certain aspects on which they might need more clarity. Time-based management would be effectively used if analysts have clear and specific set of questions in mind. It is advisable to go with questionnaire to have a better understanding of company operation and future progress. Once analysts are done with the research and research report is prepared, they need to communicate their finding to client. There are certain guidelines that an analyst could follow in their communication with the client. They must be realistic, suggesting company to their client. Suggestion should be based on fact, figure, and not content optimistic, pessimistic, biased view on the subject company. Communication done through written research report should be simple, clear, and concise. If there is any conflict of interest, research analyst will share of the subject company. Such information should be disclosed beforehand. Assumption, if any, must be clearly stand in the research report. Abbreviation jargon should either be avoided or explained clearly in simple words. The role of research analyst is to collect data information from different reliable sources, interpret data information and convert it into recommendation that their client can use. While doing so, it is expected that a research analyst would perform their role with utmost sincerity, honest ethics without any bias, following all the rules and regulations as per the specified by the SEBI both in the word and spirit. For this, it is also
recommended to make use of technology like recording device while interviewing management and communicating with the client only after taking their due consent of recording. Important क्वेश्चन ऑफ रिसर्च एनालिस्ट के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन क्या होता है? The job of research analyst requires quantitative and qualitatively skill. An analyst need to have high degree of comfort in dealing with numbers to be able to analyze various financial factors, identify trends, and see their interrelations between different factors. At the same time, he needs to the methodological have an inquiry mind be dispensary to know where to find relevant information, ability to understand business model and competitive dynamic in a business and another important qualitative analyst must possess. Using these skills, research analyst come to conclusion whether he would be favor or against investing in a particular industry or company. तो देख सकते हैं ये क्वालिटी ऑफ आर डिजायर टू गुड रिसर्च एनालिस्ट। गुड रिसर्च एनालिस्ट के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? गुड विथ नंबर में अच्छे होने चाहिए, good Excel spreadsheet and other data analyst tools, clarity in the financial concept, ability to read and comprehend financial statement and report, ability to ask pertinent question, attention to details, communication skill written and verbal। तो ये हमारे कुछ क्वालिटी होनी चाहिए रिसर्च एनालिस्ट के लिए। सिंपल रिसर्च रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है गाइस। यहाँ से सैंपल निकलेगा, निकालते हैं क्या है, जैसे कि वो साइड से निकलेगा राइट। तो सैंपल क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन था, शॉर्ट ही होगा। तो देखते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ रिसर्च एनालिस्ट। रिसर्च एनालिस्ट इज ओनली इन्वॉल्व इन एनालिसिस ऑफ डेटा, रॉन्ग। Research analysts are only involved in collection of data, wrong. Research analysts help their client to take informed decision, सही है। Research analysts help in financial planning of their client, ये भी सही है, पर informed decision इसमें मेन होगा क्योंकि क्लाइंट को टेक इन्फॉर्म डिसीजन। ये फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ द क्लाइंट, ये एडवाइजरी का काम है गाइस। एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग, द टू imperative parameter of research analyst role are affected by which of the following factor: management ethics, revenue and cost, efficiency and operation, all of the above। Sales side analysts generally work for money managers like mutual fund, hedge fund, portfolio manager who purchase sell security their own investment account on behalf of their client, shareholder, true and false। false है guys, क्योंकि ये बाई साइड में हम लोग म्यूचुअल फंड होते हैं, हेजर फंड होते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं। विच ऑफ दिस क्वालिटी आर डिजायर टू गुड रिसर्च एनालिस्ट। तभी कुछ दिन पहले lack of number in interpretation, clarity with financial concept, ability to read and understand financial statement, all of these ये 4 क्वेश्चन हुआ। तो पहला चैप्टर में गाइस यही था और दूसरा चैप्टर में वो इंट्रोडक्शन सिक्योरिटी मार्केट, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो थैंक यू गाइस, दैट इज वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए। इसी तरह अधिकतर फाइनेंशियल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस हो सके। और गाइस यहाँ पर डेली आपको लेक्चर बाय लेक्चर अपडेट किया जाएगा। तो थैंक यू। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्तों यारों का शेयर करें। थैंक यू।